अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 4 सितंबर से 10 सितंबर तक जो 7 दिन आपके सामने आएंगे, इन 7 दिनों में 2 मेजर एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं। जब भी सितारों की पोजीशन बदलती है, उससे टाइम बिहेवियर्स, फ्यूल्स एंड फिर आपकी अचीवमेंट्स ये सब बदलने लगती है। इसकी अक्सर मिसाल मैं सूरज से रिलेट करके देता हूँ। जैसे सुबह के वक्त वही सूरज एक ठंडे मिजाज की बिहेव कर रहा होता है, फिर वो थोड़ा सा अपने एंगुलर चेंजेस के साथ जब बिल्कुल सरों पे आ जाता है 90 डिग्री पर, तो वो थोड़ा सख्त हो जाता है और उस वो हमारे ज़्यादा टेस्ट ले रहा होता है, ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करता है, धूप बहुत हो जाती है एंड इसी तरह फिर वो ढलते ढलते बिल्कुल अंधेरा कर देता है। सो ये सब पोजीशन ऑफ प्लैनेट्स की वजह से हमारी लाइफ में चेंजेस आ रही होती हैं। जो ऑर्गन्स दिन में बहुत तेज़ काम कर रहे होते हैं, वही ऑर्गन्स रात में सिर्फ सूरज के ग्रूब हो जाने से स्लो डाउन हो जाते हैं। जैसे डे टाइम में हमें अपनी आँखों की जो बीनाई है, वो बाहर की सोर्स ऑफ लाइट की वजह से शार्प नज़र आती है, 100 किलोमीटर तक दिखता है। रात में हमारे पास वो जो आउटर सोर्स ऑफ लाइट है वो नहीं रहती, सूरज रोशनी देने से इनकार कर देता है एक रूल के तहत। सो हमें थोड़ा महदूद दिखता है। अगर हमारे पास मसनूई रोशनियाँ ना हों तो शायद दिखे भी ना और हम ठोकरें खाते फिरें। तो ये एक ऑर्गन था जिसका सारा दिन हमने ध्यान रखा। जिस तरह दीगर ऑर्गन्स हैं वो, लेकिन शाम में सिर्फ सूरज के चले जाने से वो ऑर्गन हमारी बात ही नहीं सुन रहा, बिनाई कम हो जाती है। बिनाई तो नहीं कम होती, मतलब विजन कम हो जाता है, दिखना कम हो रहा। सो ये ऐसी चीज़ें हैं जो मूवमेंट ऑफ प्लैनेट से बड़ा रिलेट करती हैं। ये मैंने मिसाल सूरज से इसलिए दी कि ये ज़रा वाज़ेह मिसाल है। इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। जैसे सूरज का ज़मीन के करीब आ जाना आपके ना चाहते हुए भी गर्मी पैदा कर देता है। ज़मीन पर ऐसी हीट होती है कि 48 सेल्सियस तक ज़मीन का दर्जा, किसी एक खित्ते का दर्जा हरारत 48 सेल्सियस तक चला जाता है। एंड उस सीज़न में आपके लिए बीइंग अ ह्यूमन आपको तकलीफ़ दे मरहला है। फिर आप आर्टिफिशियली गैजेट्स लगाते हैं कि इतनी हीट नहीं चाहिए मुझे, 25 सेल्सियस में काम करना है। फिर महंगे महंगे गैजेट्स लगाते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, फिर वो कुछ ठंडक कर देते हैं और आपका दिल लग जाता है कामों में। आप एक शेल्टर सा क्रिएट कर लेते हैं, एक ठंडा सा कमरा क्रिएट कर लेते हैं, अदरवाइज़ वो बहुत तंगी कर रहा होता है। और इसी तरह किसी वक्त ना चाहते हुए शदीद सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। सो दीज आर द इम्पैक्ट्स ऑफ प्लानिटरी पोजीशन। अब जो लोग इन प्लानिटरी पोजीशन के इम्पैक्ट्स पर नज़र रखते हैं, वो लोग अपनी सलाहियतों को सही सही सिमत में यूज़ कर पाते हैं। मैं जो इस वक्त आपके लिए प्लानिटरी पोजीशन का जिक्र करने वाला हूँ, ये आपकी जज्बाती कैफियत के लिए एक एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। 5 सितंबर को इतनी तमहीद बांध कर मुझे ये बताना था कि दिस इज़ योर रोमांटिक सीज़न। इनफैक्ट 5 सितंबर को वीनस आपके 11th एंगल पर आ जाएगा फॉर 24 डेज़। ये 11th एंगल पर आना आपकी ब्यूटी लविंग नेचर को बढ़ाएगा। इसका 11th एंगल पर आना स्कॉर्पियो फितरत में अट्रैक्शंस को, कमिटमेंट्स को, लाइफ पार्टनरशिप्स को, फ्रेंडशिप्स को, टेस्ट एंड जॉय, प्लेजर्स, इन सब चीज़ों को बढ़ाएगा। एंड ये 24 डेज़ आपके लिए ब्लेसिंग से कम नहीं हैं। आप इसके लिए ख़ुद तो कुछ नहीं कर रहे। ऐसा तो नहीं कि आप बहुत सारा एफ़र्ट्स करके वीनस को यहाँ लेकर आए हैं। एक क्रिएटर है, उसके हुक्म के तहत ये सोलर सिस्टम चलता है। एंड उस सोलर सिस्टम में अब ये चेंज आएगी कि वीनस आपके यहाँ एक मैच्योर, एक पॉजिटिव, एक अफेक्टिव, एक प्रॉफिटेबल एंगल पर आने लगा है फॉर 24 डेज़। 29 ऑफ सितंबर तक ये 11th एंगल पर रहेगा। उसके बाद ये 12th एंगल पर चला जाएगा। आपके लिए उस वक्त भी बहुत अच्छा होगा, लेकिन उस वक्त रवैया स्पिरिचुअल टाइप का होगा, इस वक्त रवैया रोमांस टाइप का है। तो जिन स्कॉर्पियोज़ को अपनी रोमांटिक साइड पर डिसीजंस लेने हैं, जिन स्कॉर्पियोज़ को अपने रिलेशनशिप के लिए कुछ इक़दामात करने हैं, प्रपोज़ करना है किसी को, किसी का प्रपोज़ल एक्सेप्ट करना है, तो वो इस वक्त कर सकता है। फिर वीनस की वजह से ही आपके यहाँ जो रिलेशनशिप साइड है उसमें वेलफेयर फ्यूल्स बढ़ने लगेंगे। आपका नाराज़ होने को दिल कम करेगा, शिकायतें करने को दिल कम करेगा, एंड कुर्बानी देने को, मोहब्बत करने को,
एंड वेलफेयर करने को, स्पेशली योर कंपेनियन या लव वंस जो आपके दिलों के करीब हैं, उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा होगी। अब क्योंकि ये 24 दिन की प्रोफेशनल रिपोर्ट, प्रोफेशनल डायग्नोसिस सोलर सिस्टम की एस्ट्रोलॉजिकल वे में मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी, तो नाउ कंसीडर दिस 24 डेज एज अ सीजन टू रिपेयर योर रिलेशंस, टू रिपेयर योर हेट्स। अपनी जो नफ़रतें हैं, कदूरतें हैं, दूरियां हैं, उनको रिपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये 24 दिन इंतज़ार तो नहीं करेंगे। अगर आप गुस्से में बैठे हैं तो बैठे रहें, 24 दिन रुकेंगे नहीं, दिन भी होगा, रात भी होगी, और 24 दिन निकल जाएंगे। 24 दिन के बाद फिर आपके पास ये नेचुरल फ्यूल, जिसकी वजह से आपकी सोल अट्रैक्शंस, आपकी इमोशनल वार्मनेस या इमोशनल अट्रैक्शंस बढ़ गई थी, और ये सीज़न आपको कुछ फल दे सकता था, आपने इसमें कोई फल लेने के इकदाम ही नहीं किया, कोई बेस ही नहीं बनाया, कोई सीड ही नहीं किया, तो किसी तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया, तो फिर ये 24 दिन गुजर जाएंगे। इस तरह के 24 दिन फिर अगले साल आएंगे। तो इस साल अगर ये अवेलेबल है एंड यू हैव द प्लान, सारे लिब्रा तो नहीं किसी को प्रपोज करते फिरेंगे, कुछ लिब्रा का इस वक्त कुछ और एजेंडा होगा, वो मैं अदरवाइज जो प्लानिटी पोजीशन है वो बयान करता हूँ। बट ये ऐसे लिब्रा कह रहा हूँ, सॉरी, स्कॉर्पियोज़ का कोई एजेंडा इस वक्त बिजनेस होगा, किसी का एजेंडा इस वक्त तालीम होगा, किसी का एजेंडा इस वक्त हेल्थ साइड को रिपेयर करना होगा, किसी का एजेंडा इस वक्त ट्रैवलिंग होगा। सो वो सब दीगर प्लैनेट से एडवांटेजेस हासिल करेंगे जो पिछले हफ्तों से चलते आ रहे हैं। बट जो न्यू एडवांटेज वीनस से स्कॉर्पियोज़ को मिलने वाला है वो रिलेटेड है जज्बाती कैफियत से, एंड उस जज्बाती कैफियत को आप यूज़ करके अपनी रिश्तेदारी के मामलात को एंड लाइफ पार्टनरशिप साइड को फुलफ़िल कर सकते हैं। दूसरा इवेंट है फुल मून का, ये आपके लिए 10 सितंबर को होगा और आपके 5th एंगल पर होगा। दिस इज़ आल्सो वेरी गुड फॉर योर स्पिरिचुअलिटी, फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, एंड इसी तरह दीगर मकासद ज़िंदगी जो जज्बाती कैफियत से चलते हैं वो भी इस फुल मून की वजह से आपको मिलेंगे। ये 2 बड़े इवेंट थे, इस हफ्ते नए होंगे। जो पुराने इवेंट्स चलते आ रहे हैं उसमें से आपको सन भी 11th एंगल पर मिला हुआ है, इस वक्त भी 11th एंगल पर है। सो यू आर मोर डिसाइसिव, वेरी मैनेजिंग एबिलिटी, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को संभालने की सलाहियत होती है वो बढ़ेगी। एंड उलझने, डिस्ट्रक्शंस, रेजिस्टेंसेस एंड डिलेज इस सूरज की सपोर्ट से रिकवर हो जाएंगे। मार्स आपके लिए आपका रूलिंग प्लैनेट आपके 8th एंगल पर है। 8th एंगल पर इसका होना आपकी हेल्थ को और आपकी पर्सनालिटी को ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। सो ये 4 प्लैनेट तो आपके लिए फेवरेबल हैं। सैटर्न एंड जुपिटर रेट्रोग्रेड है, वो सिर्फ आपके लिए रेट्रोग्रेड नहीं है, पूरे ही सोलर सिस्टम के लिए रेट्रोग्रेड है। तो जहाँ सबको वो कुछ ना कुछ डैमेज दे रहा है या कुछ ना कुछ वीकनेस दे रहा है, इस तरह वो आपके लिए भी टाइम टेस्ट बना हुआ है। जो लोग तो उसकी रेट्रोग्रेशन के बावजूद सेफ़ हैं, स्मूथ हैं, परफॉर्मिंग हैं, उनको परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनकी नेचुरल स्किल्स ही इस रेट्रोग्रेशन सीज़न को बर्दाश्त करे जा रही है, रिकवर करे जा रही। बट अगर कोई स्कॉर्पियो शॉर्ट टर्म प्लैनेट्स फेवरेबल होने के बावजूद परेशानी में मुब्तला हो रहे हैं, नाकामियों में मुब्तला हो रहे हैं, उलझनों में मुब्तला हो रहे हैं, नुकसानात झेल रहे हैं, उनको ओपल, ब्लू सफ़ायर, रूबी ये पहनना चाहिए, ये तीनों में से कोई एक। और साथ में आपको सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 टाइम्स इन अ डे। ये काफ़ी अफेक्टिव रेमेडी है जो तकरीबन एवरेज या एवरेज से थोड़ी सी ज़्यादा जो इश्यूज़ हैं उन्हें भी रिकवर कर देगी। बट अगर सिवियरिटी बहुत बढ़ गई है और मुस्तकबिल करीब में ही नुकसानात एक्सपेक्टेड हैं तो फिर बहुत टाइम वेस्ट ना करें। फिर इसका जो नेक्स्ट प्रोफेशनल स्टेप है उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। गो फॉर योर पर्सनल या बर्थ चार्ट कैलकुलेशन, ताकि फाइंड आउट हो सके कि डैमेजेस कितने हैं और उन्हें कैसे रिकवर किया जा सकता है। एस्ट्रोलॉजर्स के पास आपकी वीकनेसेस को, आपकी सेंसिटिविटीज़ को जज करने के लिए जो बेसिक डायग्नोसिस मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस ही हैं। अगर बर्थ चार्ट कैलकुलेशन स्कॉर्पियोज आपको चाहिए हो तो ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। ये बात मैं बरमला कई अरसे से आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे।
आखिरी बात, प्लैनेटरी पोजीशन इस वक्त जिस तर्ज की है वो कोई भी स्कॉर्पियो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे बिजनेस मैन्स हों, चाहे हाउस वाइफ्स हों, चाहे अदरवाइज क्रिएटिव एक्टर, फैशन डिज़ाइनर्स, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया से रिलेटेड कोई भी स्कॉर्पियो हो, उसके लिए इस वक्त राहें खुली हैं अपनी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में बदलने के लिए। अगर कंप्लेनिंग बिहेवियर हो, हर रोज़ आप अपनी नाकामियों को ये कहकर छुपा रहे होंगे कि फ़लाँ ने ये कर दिया था, अगर वो होता तो मैं कर जाता, तो इसका मतलब है कि आप शिकायत ज़्यादा कर रहे हैं, अचीव कम कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन को हम लोग एक डैमेज या एक ट्रबल फेज़ करार देते हैं, चाहे आप कुछ भी कह रहे हों, हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर एक आदमी सफ़ेद दिन तलू हो गया हो, सूरज सामने नज़र आ रहा हो और उसकी धूप आ रही हो, लेकिन वो कहे मेरे लिए अंधेरा है, तो कम से कम मैं तो वो बात नहीं मान सकता। हो सकता है कोई लोग आपकी बात मान जाएँ। जिस तरह इस वक़्त वीनस की पोज़ीशन है, जिस तरह इस वक़्त सूरज की पोज़ीशन है, जिस तरह इस वक़्त मार्स आपके रूलिंग प्लैनेट की पोज़ीशन है, ये एक एवरेज स्कॉर्पियो को भी सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं। सो नाउ दिस इज़ योर प्लान कि आप अपनी ज़िंदगी में निखार लाने के लिए कितनी कोशिश करते हैं। अगर आप कोशिश करेंगे तो यकीनन झोलियाँ भरेंगी इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैंने कोशिश की अपने अंदाज से आपको इस प्लैनेटरी पोजीशन और इन 7 डेज़ में जो टाइम बिहेवियर्स आपके सामने आएंगे, उनका आपकी ज़ात पर क्या असर होगा उसकी तफसील बयान करूँ। मोस्टली चीज़ें बयान कर दी, कोई चीज़ मिस भी कर गया होगा, बट अगर कोई चीज़ ऐसी जो आप पूछना चाहें या मैं मिस कर गया हूँ तो नीचे कमेंट्स में इज़हार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा अगली वीडियोज़ में उसे कवर करूँ। अब आखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो आपने अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखना है, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। स्कॉर्पियोज़, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।